नमस्कार, स्वागत है आपका फेफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन प्रश्नों के माध्यम से साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, परंतु उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। आदिकालीन साहित्य में 4 काव्य धाराएं थी: रासो, रास, सिद्ध और नाथ। रासो साहित्य वीर रसात्मक था, रास साहित्य जैन धर्म से संबंधित था, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित था। अपन रास और सिद्ध दोनों को तुलनात्मक तरीके से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो बौद्ध थे वो पूर्व में थे और जैनी जो थे वो पश्चिम में थे। अपने अपने धर्म का, अपने अपने मतों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसके बाद यदि अपन सिद्ध साहित्य में आते हैं, पहले की क्लासेस यदि आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि भाई रासो साहित्य की रचनाओं को आप कैसे पहचान सकते हैं, रास साहित्य की रचनाओं को कैसे पहचान सकते हैं। तो रासो साहित्य की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के नाम के आगे रासो लिखा हुआ मिलेगा। रास साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं, भरतेश्वर, बाहुबली, रासचंदन वाला, उनके आगे रास। और सिद्ध साहित्य पर यदि अपन आते हैं तो उनकी रचनाओं की पहचान नहीं है, परंतु उनके जो कवि हैं या रास साहित्य के सिद्ध साहित्य के जो रचनाकार है ना, उनके सबके नाम के आगे पाल लगा हुआ मिलेगा। जैसे सरहपा, लुइपा, डोम्भिप्पा, कन्हपा, ये अपने नाम के आगे आदर सूचक शब्द पा लगाते थे। क्यों लगाते थे? देखिए, हर एक जाति विशेष की अपनी पहचान होती है, विशेषता होती है। जैसे कुछ लोग सिंह लगाते हैं, कुछ लोग दास लगाते हैं। उसी प्रकार से सिद्ध साहित्य के जो लेखक थे वो अपने नाम के आगे आदर सूचक पा लगाते थे, जैसे सरहपा मैंने आपको बताया। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आज के जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं वो सभी के सभी प्रश्न सिद्ध साहित्य से संबंधित है। तो चलिए पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न, दोहा कोश बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, पूछा जा चुका है कि लेखक का नाम बताना है आपको। लेखक कौन थे? तो दोहा कोश के लेखक का नाम आपको यहाँ पर बताना है। अगला जो प्रश्न है वो भी रचना से ही संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना। आपने यदि थोड़ा बहुत साहित्य पढ़ा है तो चर्यापद, चर्यापद के रचनाकार का नाम बताइए। रचनाकार का नाम बताइए। उसके बाद तीसरा प्रश्न, सिद्ध संख्या में कितने थे? 84 थे। तो 84 जो सिद्ध थे, 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किस सिद्ध का था? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है तो आप बौद्ध धर्म की विशेषताओं को इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद अगला, कौन से सिद्ध थे, कौन से सिद्ध थे जिनके उड़ीसा के राजा व मंत्री शिष्य थे? प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि कौन से सिद्ध का या कौन से सिद्ध कवि का उड़ीसा के राजा व मंत्रियों ने शिष्यत्व ग्रहण किया था। तो आप देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है। उसके बाद अगला, राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में किस सिद्ध ने जन्म लिया? ये लीजिए आज की क्लास के 5 प्रश्न।
और जितनी देर में मैंने प्रश्न लिखे हैं उतनी देर में आपने अपना उत्तर देख लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आप कहाँ तक सही थे। दोहा कोश सिद्ध साहित्य परंपरा के प्रथम कवि ने लिखा था। जी हाँ, सरहपा की रचना दोहा कोश मानी जाती है। अब सरहपा का समय कितना था भाई? 769 ईस्वी में, और इसीलिए इनको प्रथम कवि होने का गौरव भी प्राप्त है। ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और प्रथम कवि के रूप में इनको जाना जाता है। ये सहज मार्ग की तरफ साधक को लेकर जाते हैं। और दोहा कोश इनकी, वैसे तो इनके 32 ग्रंथ माने जाते हैं, परंतु वही है कि कुछ सामान्यतः ग्रंथ उपलब्ध ही नहीं होते। तो दोहा कोश इनकी रचना है जो बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। चर्यापद, चर्यापद के रचनाकार थे शबरपा। कहते हैं शबरों का सा जीवन जिया था, बिल्कुल सादा जीवन जिया था इन्होंने, इसलिए इनको शबरपा कहा जाता था। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है चर्यापद, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। उसके बाद 84 सिद्धों में से सर्वोच्च स्थान था लुइपा का। लुइपा का सभी सिद्धों में सर्वोच्च स्थान था। इनकी जो साधना थी, ये बहुत अच्छे साधक थे, और बहुत अच्छे साधक थे इसीलिए इनसे प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा व मंत्री इनके शिष्य बने थे। इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? लुइपा होगा। उसके बाद धर्मपाल के शासन में कायस्थ परिवार में किसने जन्म लिया? तो वो भी लुइपा ने। तो लुइपा के संबंध में यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न लिए हैं। इनकी स्पेशल कोई रचना तो नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि अगर रचना होती तो डॉक्टर नगेंद्र अपने साहित्य इतिहास में जरूर लिखते। तो साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें किसी भी रचना का नाम नहीं लिखा हुआ। ये धर्मपाल के राज्य में उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे कायस्थ परिवार में। उड़ीसा के राज्य व मंत्री इनके शिष्य थे और सर्वोच्च स्थान था। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात, मैंने पहले ही आपको बताया था कि यह आदर सूचक पा लगाते थे। ये लीजिए सरहप्पा, सबरपा, लुइपा, सभी के सभी अपने नाम के आगे पा लगाते हैं। तो ये थे आज की क्लास के महत्वपूर्ण 5 प्रश्न। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास यहाँ पर पूर्ण होती है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।